बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले काइंड है वो है ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब, द वर्ड ट्रांसिटिव कम्स फ्रॉम ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है किसी चीज़ को पास करना। तो ट्रांसिटिव वर्ब, a verb that needs an object to complete its meaning is called transitive verb. ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने काम को, अपनी एक्शन को मुकम्मल कर ले, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, मसलन यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल, अली ईट्स मैंगो, अली ईट्स मैंगो। यहाँ पर वर्ब ईट्स को आप देख लें, इस ईटिंग को किस चीज़ की ज़रूरत है? वर्ब का, ताकि वो अपने काम को मुकम्मल कर ले। तो यहाँ पर ये जो ईटिंग है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। क्योंकि इस वर्ब के आगे जो है, यानी इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है। जब किसी वर्ब के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाए, इसके दरमियान में कोई प्रीपोजिशन ना आ जाए या कोई और लफ्ज ना आ जाए, ठीक है, डायरेक्टली आ जाए, तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि वो अपने काम को मुकम्मल कर ले। तो ऐसे इसी दौरान, यानी अली ईट्स मैंगो, तो यहां पर जो ईट्स है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। क्यों ट्रांसिटिव वर्ब है? क्योंकि ईटिंग जो है, अगर मैंगो, सपोज अगर हम मैंगो को हटाते हैं तो ईटिंग का एक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। ये जो ईट है ये अपने काम को पास करता है, किसको? ऑब्जेक्ट को, ताकि वो इसके जरिए काम वो कंप्लीट हो सकता है, इसके जरिए काम हो जाता है। तो लिहाजा ऐसे वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वन इज आसिम प्लेड फुटबॉल। आसिम प्लेड फुटबॉल। आसिम ने फुटबॉल खेला, या आसिम फुटबॉल खेला था। सो आसिम प्लेड फुटबॉल। लुक इट हियर प्लीज। यहां पर प्ले के बाद डायरेक्टली क्या आया है? फुटबॉल। फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर ये जो प्ले है ये इसकी जरिया हो सकती है। मसलन ये जो प्ले है अपने एक्शन किसको पास करता है? ऑब्जेक्ट को। किसको पास करता है? ऑब्जेक्ट को। तो लिहाजा इस वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी ऐसा वर्ब जिसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। ना जब हम पैसिव और एक्टिव वॉइस करते हैं तो फिर बाद में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके फार्मूले क्या है, किस तरह इसकी पहचान हो जाएगी हमारे लिए, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, वो बाद में करेंगे। अभी सिर्फ टाइप्स करते, ओवरव्यू करते, ताकि हम इस पार्ट स्पीच को खत्म कर लें। इंट्रांसिटिव वर्ब को देख लें। अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी एक्शन जो है खुद मुकम्मल कर सकता है, उसके लिए किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे वर्ब्स को, यानी ऐसे वर्ब्स को जो खुद अपने मानी को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको उसके साथ दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल को देख लें। आसिम स्लेप्ट। आसिम सो गया। तो यहां पर स्लेप्ट के लिए किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की, यानी किसी दूसरी वर्ड की या किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होता। तो लिहाजा यहां पर इस वर्ब स्लेप्ट को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जितने भी वर्ब्स है इंग्लिश में, वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो ट्रांसिटिव हो गए या तो वो इंट्रांसिटिव। बाद में लिंकिंग वर्ब और चीजें आते हैं। ठीक है, सो यानी आसिम स्लेप्ट, आसिम सो गया। तो यहां पर जो स्लेप्ट है वो अपना काम खुद मुकम्मल कर सकता है, एक्शन को खुद कंप्लीट कर सकता है। लिहाजा स्लेप्ट को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। इसी तरह इफ आई से गनी
फेल डाउन, गनी नीचे गिर गया। तो यहां पर किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि वो, मतलब किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं हो किसके साथ, फेल डाउन के साथ, ताकि वो मानी कंप्लीट कर ले। लिहाजा ये खुद मानी कंप्लीट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। तीसरे एग्जाम्पल को देख ले, द बेबी क्राइड, बच्चा चीखने लगा, द बेबी क्राइड। यहां पर किसी और चीज की जरूरत है नहीं, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, नाउ दिस इज द डिफरेंस। जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसको जरूरत होती है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। या सिंपली हम कह सकते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो जिसके बाद, जिसके डायरेक्टली क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाए, और ऐसे वर्ब जिसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ना आ जाए, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, कोई और चीज आ जाए, तो उसको फिर हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अभी आते हैं लिंकिंग वर्ब को। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब ऐसा वर्ब जिसको दूसरी लफ्ज की जरूरत होती है, यानी दूसरी लफ्ज की जरूरत होती है। इस लफ्ज, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अक्सर लोग इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कि इस और उसमें क्या फर्क है, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, सेंटेंस पार्ट्स करते हैं, सो फिर या वो दोबारा वहाँ पर रिपीट होगा। सी, अ वर्ब दैट नीड्स अनदर वर्ड टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ऐसा वर्ब जिसको जरूरत होती है दूसरी लफ्ज का ताकि वो कंप्लीट कर ले अपनी मीनिंग को। ये जो लफ्ज आता है उसके पीछे वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको हम फिर कहते हैं कंप्लीमेंट। या ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को क्या करता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। मैं यहां पर एक मिसाल देता हूं, मसलन यहां पर मैं कहता हूं आसिम इज अ बॉय। यहां पर देख ले शाबाश, आसिम इज अ बॉय। यहां पर इज जो है ये एक वर्ब है, ये सब्जेक्ट को और ये जो दूसरा वर्ड है अ बॉय, इसको लिंक करता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ऑब्जेक्ट पर कोई काम रिसीव होता है, यहां पर इस पर कोई काम रिसीव नहीं होता, लिहाजा इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। इसको क्या कहते हैं हम, कंप्लीमेंट। यानी लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को क्या करेंगे, कनेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं करते। कंप्लीमेंट ऐसा लफ्ज है जो एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। वो बाद में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में करते हैं, कंप्लीमेंट्स, क्लॉजेस, वो करेंगे, ठीक है। दूसरे एग्जांपल को यहां पर देख ले, 5 से, यू लुक सैड, तुम खफा दिखाई देते हो, यू लुक सैड। यहां पर जो लुक है ये सब्जेक्ट को इस एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन याद रख यहां पर कोई काम नहीं होता, ना कोई काम सैड रिसीव करता है, ठीक है। यहां पर ये जो वर्ब है, वर्ब लुक, ये लुक, ये इस सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ, इसको क्या कहेंगे हम, कंप्लीमेंट कहते हैं, तो इस कंप्लीमेंट के साथ लिंक करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट तो वो होता है, ऑब्जेक्ट तो ऐसा वर्ड या ऐसा चीज होता है जो कोई काम रिसीव कर ले, यहां पर कोई काम रिसीव नहीं होता। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के बात करते हैं, ठीक है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है अपना, यू लुक सैड। अगर मैं यहां पर ये कहता हूं यू ड्रिंक टी, मैं अगर इस तरह का यू ड्रिंक टी, यू लुक सैड, यू ड्रिंक टी, तो यहां पर ये जो ड्रिंक है, ड्रिंक, ये पर काम हो रहा है, काम, ड्रिंकिंग का काम होता है, ठीक है। और कौन रिसीव करता है, टी, तो टी जो है, टी मदद करता है किसके साथ, वर्ब के साथ, ताकि अपना मानी कंप्लीट कर ले। लिहाजा ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे वाला क्या है, कंप्लीमेंट है। ये मुझे बता दे, यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई एम अ टीचर, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो वर्ब हो गया, वर्ब। ये क्या है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट है,
और ये कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। यहां पर ये भी लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह इफ आई से दिस मैंगो, दिस बुक लुक्स इंटरेस्टिंग, ये किताब दिलचस्प दिखाई दे रहा है। दिस बुक लुक्स इंटरेस्टिंग, तो यहां पर कोई काम नहीं होता, जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कोई काम नहीं होता। ये जो इंटरेस्टिंग है ये कोई काम रिसीव नहीं करता। यहां पर जो वर्ब है इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये दिस बुक और इंटरेस्टिंग जो एक कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। इंटरेस्टिंग क्या है? दिस बुक है। दिस बुक लुक्स इंटरेस्टिंग, यहां पर जो लुक्स है वो क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इसी तरह इफ आई से जवाद फील सैड या जवाद फील्स हैप्पी, तो यहां पर जो फील है ये एक लिंकिंग वर्ब है। आर यू गेटिंग इट? सो बाद में इंशाल्लाह हम डिटेल से और भी डिस्कस करेंगे कि लिंकिंग वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या फर्क होता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू मोर टू अदर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है।